दोस्तों आज के एपिसोड में दिलीप जब घर आता है तो चिराग इसको बोलता है कि आप घर कैसे आ गए। दिलीप बोलता है कि उन्होंने मुझको फीस जैसे ही छोड़ी है। चिराग बोलता है ये कैसे हो गया, ऐसा तो कोई नहीं करता। फिर पुष्पा ने दिलीप से बोला कि तुमने ये पैसे कहाँ से लिए हैं। दिलीप बोलता है कि मेरा एक दोस्त उसने मुझे उधार लिए थे। मनवा टेरेस पर बैठकर जो चिराग ने उसको दोबारा रिंग पहनाई होती है इसके ख्वाब देख रही होती है कि अचानक से इसको मोहिब की कॉल आ जाती है और वो डर जाती है। फिर संतोष ने पुष्पा को कॉल करके बताया कि दिलीप को पैसे तुम्हारी दुश्मन कटम्बरी ने दिए हैं। फिर कटम्बरी बोलती है कि पुष्पा की नींद हराम हो गई है और कटम्बरी आराम से सो गई। दिलीप पुष्पा के पास आता है और बोलता है कि कोई काम है तो बताओ। पुष्पा बोलती है कि काम तो है, ये बताओ कि तुम्हें पैसे किसने दिए हैं। शनाया पुष्पा से बोलती है कि किस की कॉल थी। पुष्पा बोलती है कि कोई रॉन्ग नंबर था। शनाया कहती है कि हमें दिलीप अंकल से मदद लेनी होगी। फिर पुष्पा कहती है वो नहीं बताएगा। फिर चिराग भाग कर पुष्पा के पास आता है और कहता है कि मम्मी मुझे किसी की कॉल आई है। वो कहता है कि मैं तुम्हारा शुभ चिंतक, और जो पुलिस आई थी वो भी नकली थी और यही बात मैंने कंफर्म करने के लिए थाने में कॉल की थी। फिर मुझे वहाँ से पता चला कि कोई जयप्रकाश नाम का कोई इंस्पेक्टर ही बात कंफर्म करने के लिए मैंने थाने में कॉल की थी। फिर मुझे वहाँ से पता चला कि कोई जयप्रकाश नाम का कोई इंस्पेक्टर ही नहीं है। चिराग कहता है जब वो पापा को अरेस्ट करने आए थे तब ही मुझे लगा था कि कोई गड़बड़ है। तब मैं कुछ नहीं बोल सका क्योंकि हालात कुछ और थे। फिर पुष्पा कहती है मुझे भी किसी शुभचिंतक की कॉल आई थी। चिराग बोलता है मम्मी ये कोई बहुत बड़ा खेल खेल रहा है, पापा को आगाह करना होगा। फिर पुष्पा चिराग को रोकती है, पापा को आगाह करना होगा। फिर पुष्पा चिराग को रोकती है, अभी कुछ ना करो, एक बार शादी होने दो फिर कर लेना प्लीज़। फिर शनाया अपने डैड को कॉल करके बोलती है कि कटम्बरी का एड्रेस का कुछ पता चला कि नहीं। फिर इसका डैड कहता है कि मैंने तुमको मैसेज कर दिया है। शनाया अपने डैड का शुक्रिया अदा करती है। फिर पुष्पा अपनी बेटी को कहती है कि तुमने सुमन बहन से हल्दी में आने के लिए कहा है। फिर शनाया पुष्पा को कटम्बरी के एड्रेस का पता बताती है। फिर पुष्पा शनाया को बोलती है तुमने कहाँ से पता करवाया है। शनाया बोलती है कि डैड ने किसी दोस्त से पता करवाया है। फिर पुष्पा इसको थैंक्स बोलती है और कहती है कि ये एड्रेस दो। पुष्पा फिर शनाया को कहती है कि मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ। पुष्पा जा रही होती है कि दिलीप इसको मिलता है और कहता है कि कोई काम है तो बताओ। पुष्पा कहती है कि जिसने तुमको पैसे दिए हैं इसका नाम बताओ। दिलीप कहता है छोड़ो ना यार, ये मैटर ख़त्म हो गया। पुष्पा कहती है ये मैटर ख़त्म नहीं हुआ, पुलिस आई थी दिलीप और वो भी नकली की। चिराग ने तहकीकात की तो पता चला कि कोई हमारे शादी के फंक्शन को ख़राब करना चाहता है। क्यों कर रहा है ये सब पता तो करना पड़ेगा। कटम्बरी का नाम क्यों नहीं ले रहे हो, कटम्बरी ने ही तुमको पैसे दिए हैं। पुष्पा बोलती है ये मत पूछना कि तुमने कैसे पता चलाया, हमारे लिए होगा छोटा मैटर, हमारे लिए नहीं। चिराग और मनवा की शादी टूटने पर आ गई है। पुष्पा बोलती है कि मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। पुष्पा ने कटम्बरी के पास जाती है और बोलती है कि तुमने दिलीप के साथ क्यों खेल खेल रही हो। कटम्बरी बोलती है कि मैं क्यों खेल खेलना है, वो खुद इतना शातिर है। कटम्बरी पुष्पा को बोलती है कि तुमने अपने पति के साथ खेल खेल रही हो। पुष्पा फिर बोलती है कि एक्स हस्बैंड कुछ भी बोलना सोच समझ कर बोलना, मेरे साथ खेल खेलने की ज़रूरत नहीं। कटम्बरी फिर बोलती है कि अगर मैं दिलीप के साथ खेलूँ तो तुझे क्या है, वो तो एक्स हस्बैंड है तेरा। फिर कटम्बरी कहती है तुमने कहीं ना कहीं मेरा पता फिर कटम्बरी बोलती है कि तुमने कहीं ना कहीं से मेरा पता ढूंढ ही लिया। पुष्पा कटम्बरी को कहती है कि तुम्हारे करतूत ही ऐसे हैं कि सवाल जवाब के लिए पता ढूंढना ही पड़ा। बोलती है कि तुमने पता ढूंढ ही लिया है तो मुझको सफाई देनी ही होगी, मैं दिलीप के साथ कोई खेल नहीं खेल रही हूँ। फिर पुष्पा बोलती है कि झूठ और मकारी तुम्हारे खून में है, मुझे पता है कि तुमने दिलीप को पैसे दिए हैं। फिर नकली पुलिस भिजवा कर छापा भी पड़वाया है ताकि चिराग का फंक्शन ख़राब हो जाए।
फिर पुष्पा बोलती है कि मेरे परिवार से दूर ही रहना। फिर किटम्बरी बोलती है, दिलीप बोलता है कि मेरा यहाँ कोई नहीं है। फिर पुष्पा चली जाती है और किटम्बरी कहती है कि पहले ही चैप्टर में डर के मिलने आ गई, अभी तो सिर्फ चंगारी देखी है तुमने। फिर पुष्पा दिलीप से बोलती है कि तुम क्यों करते हो ऐसे उल्टे सीधे काम, शांति से ज़िंदगी जीना अच्छा नहीं लगता तुमको। दिलीप बोलता है कि तुमने बहुत जल्दी पता लगा लिया और तुम किटम्बरी तक पहुँच गई। पुष्पा कहती है ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। फिर दिलीप बोलता है कि फिर जवाब सुन लो, मैं से ज़्यादा इज्जत करती है मेरी और मेरी काबिलियत पता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना।